आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो पढ़ाने वाले हैं झारखंड जीके पढ़ाने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना होगा तो जो ये नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं पढ़ाने जा रहे हैं झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक रहिएगा क्योंकि आज जो हम बताएंगे एकदम शुरुआत से बताएंगे कि यहाँ क्षेत्रीय राजवंश कैसे आया। टोटल कहानी इतना बढ़िया बताएंगे कि आप सुनते रह जाइएगा। अब यहाँ देखिए सबसे शुरुआत हम आगे करते हैं कि झारखंड के हम आपको नक्शा बताते हैं कि झारखंड किस प्रकार से बटा हुआ था। यानी झारखंड में उस समय जो था यानी पलामू क्षेत्र में आपका चेरो वंश था। आपका वह बात करें छोटा नागपुर में आपका नागवंशी राज था। इसके अलावा शिव वंश था सिंहभूम क्षेत्र में। तो ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ आप झारखंड का ये जो टुकड़ा देख रहे हैं तो इसी प्रकार पूरा झारखंड बटा हुआ था। यानी यहाँ बटा हुआ था आपका रामगढ़। यहाँ आपका हो गया छोटा नागपुर यानी नागवंशी। यहाँ हो गया आपको पलामू का राजा हो गया यानी चेरो। इसके अलावा यहाँ देखिए ढाल भूमि क्षेत्र ढाल राजा हो गया, वीरभूमि राजा हो गया, पंचायत राजा हो गया। यानी टोटल विवरण हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले झारखंड में कहाँ से शुरुआत हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रथम जो यहाँ क्षेत्रीय राजवंश का जो शुरुआत हुआ ये हुआ था छोटा नागपुर के मुंडा राजवंश से हुआ था। और वही मुंडा राजवंश के बाद नागवंशी आया। उसके बाद फिर जो हम पढ़ेंगे पलामू में रक्सेलो वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रक्सेलो में चेरो वंश आया। धनबाद में मानभूमि पंचायत राज आया। सिंहभूम में ढाल भूमि राजवंश और सिंह राजवंश आया। रामगढ़ में सिंह राजवंश यानी रामगढ़ राजवंश आए। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम लोग आगे शुरुआत करते हैं मुंडा राजवंश से कि मुंडा राजवंश ही एक ऐसा जनजाति थे जो झारखंड में राज व्यवस्था का शुरुआत किए। अब कैसे किए ये हम लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि जो मुंडा जनजाति जो झारखंड में प्रवेश किए थे वो किए थे आपका 600 ईसा में। 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किए थे। और यहाँ का जो स्थानीय जो शासक थे मतलब यहाँ का जो स्थानीय जो जनजाति थे जिसका नाम था असुर, बिरहोर, बिरोजिया, इन लोग से आगे इन लोग के संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष करने के बाद इनको यहाँ संघर्ष जो था वो सफल हुआ। जो संघर्ष था वो सफल हुआ। अब हम लोग हल्का सा आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोले कि झारखंड में ये प्रथम जनजाति थे जो आपका मुंडा जनजाति थे वो प्रथम जनजाति थे जो झारखंड राज्य में राज्य का निर्माण किए थे। यानी यहाँ राजा का जो आरंभ हुआ था बोलेगा कि जो राज्य जो आरंभ हुआ था कौन जनजाति किया था तो मुंडा जनजाति किया था। अब कौन किया था बता रहे हैं तो जिनका नाम था रीसा मुंडा। क्या नाम था? रीसा मुंडा। मुंडा जनजाति का आदि पुरुष बोलते हैं तो आदि पुरुष बोलते हैं रीसा मुंडा को। और रीसा मुंडा ही एक राज्य का निर्माण किया। क्या किया बाबू? एक राज्य का निर्माण किया और उस राज्य का राजा बनाया जिसका नाम था सुतिया पाहन। क्या नाम था रे? सुतिया पाहन को राजा बनाया। उस राज्य का प्रथम राजा जो बनाया जिसका नाम था सुतिया पाहन। यानी जो राज्य बनाया था जिसका नाम था सुतिया नागखंड। क्या नाम था? सुतिया नागखंड नाम था। जो राज्य का जो निर्माण कराया था जिस राज्य का जो शुरुआत किया था उसको क्या नाम था? तो सुतिया नागखंड नाम रखा था। यानी एक राज्य बनाया जिसका सुतिया नागखंड। और सुतिया नागखंड में सुतिया पाहन को राजा बनाया जिसमें से 7 गो गढ़ और 21 गो प्रगना में बांट दिया। 7 गो गढ़ और 21 प्रगना में विभक्त कर दिया। अब हम लोग आगे जानेंगे।
यहाँ देखें, तो जो मुंडा जो वंश का शुरुआत किया था वो किया था, ऋषा मुंडा किया था। अब ऋषा मुंडा जो किया था है ना, ऋषा मुंडा किया था, कौन राज बनाया? तो सुतिया नाग खंड बनाया। क्या बनाया? सुतिया नाग खंड बनाया। और वहाँ का जो राजा जो नियुक्ति किया था, वो राजा जो नियुक्ति किया था बता रहे बाबू, उसका नाम था सुतिया पाहन, यानी सुतिया नागखंड राजा स्थापना किया। और वहाँ का राजा किसको बनाया? सुतिया पाहन को। और वही 7 वो गढ़ और 21 प्रगना में विभक्त किया। अब आप लोग के अंदर आता होगा सर गढ़ क्या है और प्रगना क्या है। तो जिस प्रकार से आपका झारखंड में 24 जिला है और जिला के अंतर्गत प्रखंड आता है, तो इसी प्रकार से यहाँ है 7 वो गढ़ और उसके अंतर्गत 21 प्रगना। तो गढ़ आदि रखेगा, प्रगना आदि नहीं भी रखेगा चलेगा। गढ़ आनी जो आपका क्या था यहाँ, तो लोहागढ़ जो है लोहरदग्गा वर्तमान में बोला गया। लोहागढ़ क्या बोला गया बाबू? तो लोहरदग्गा बोला गया, लोहरदग्गा बोला गया। पल्लूगढ़ के मतलब क्या हुआ आपको बाबू? तो पलामू बोला गया। क्या बोला गया? पलामू। सिंहगढ़ के क्या हो गया? सिंहभूम बोला गया। मानगढ़ को मानभूमि धनबाद बोला गया। सरगुजा गढ़ को सरगुजा बोला गया, जो छत्तीसगढ़ में है बाबू। सरगुजा जिला के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है। कौशलगढ़ और वह हजारीबाग गढ़, जो हजारीबाग ही रहा। अब हम लोग हल्का सा आगे बढ़ते हैं कि सुतिया पाहन तो राजा बना, तो उसके आगे क्या हुआ। तो यहाँ आप देखिए जो मुंडा वंश का जो अंतिम राजा था, जिसका नाम था मदरा मुंडा। क्या नाम था? मदरा मुंडा नाम था, मदरा मुंडा नाम था। जो अंतिम जो राजा था जिसका नाम था मदरा मुंडा। मुंडा वंश के बोलेगा अंतिम राजा कौन था? तो मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा का प्राकृतिक औलाद नहीं हुआ। अब प्राकृतिक औलाद नहीं होने के कारण एक बच्चा मिला था एक नदी के किनारे, जिसको रक्षा कर रहा था शेषनाग। और इसी कारण उसका जो नाम रखा गया फनी मुकुट राय। क्या नाम रखा गया बाबू? फनी मुकुट राय। अब फनी मुकुट राय के गोद लिया था? तो मदरा मुंडा। अब फनी मुकुट राय को पढ़ा लिखा कर जो आपका मदरा मुंडा था और मंत्री के है ना, और जो वहाँ के जो नेता थे उन लोग के आदेश के अनुसार किसको? फनी मुकुट राय को राजा चुना गया। फनी मुकुट राय को राजा चुना गया। कहाँ के? नागवंशी के। और नागवंशी के इसी कारण आदि पुरुष बोला जाता है। किसको? फनी मुकुट राय को आदि पुरुष बोला जाता है इसी कारण। अब फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय राजगद्दी पे बैठ गया। कहाँ? छोटा नागपुर के। और नागवंशी वंश का वहीं से शुरुआत हुआ, यानी वहीं से आपका प्रारंभ हुआ। अब यहाँ हम बताते हैं तो फनी मुकुट राय के बारे में हम बताते हैं। तो फनी मुकुट राय एक ब्राह्मण कुमारी, जो ब्राह्मण कन्या थी, जिसके कुमारे में ही बच्चा हुआ था, जिसको एक नदी के किनारे फेंक दिया गया था। उसी बच्चा को पाला था के फनी मुकुट राय को नाम आगे चल के पड़ा, और उसको जो पाला था वो नाम था मदरा मुंडा। अब मदरा मुंडा उसको पढ़ा लिखा कर उसको नागवंशी वंश का राजा बनाया, यानी आपका छोटा नागपुर के राजा बनाया। और वहीं से नागवंशी वंश का शुरुआत हुआ। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ जो फनी मुकुट राय जो राजा बना, उसके बाद जो राजधानी बनाया जिसका नाम था सुतियम्बे। सुतियम्बे को राजधानी बनाया। किसको बनाया बाबू? तो सुतियम्बे को राजधानी बनाया। और सुतियम्बे को राजधानी बनाता है और वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है। जो फनी मुकुट राय है चुटिया को यानी सुतियम्बे को राजधानी बनाता है और सूर्य मंदिर को निर्माण कराता है। और वहाँ जो है फनी मुकुट राय 66 प्रगना में विभक्त करता है। कितना प्रगना में विभक्त करता है? तो 66 प्रगना में विभक्त करता है। अब हम आगे बताते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं मिलता, किताब में दिया, उड़ान बुक देखिएगा उसमें दिया हुआ है। और फनी मुकुट राय का जब नागवंशी वंश शुरू हुआ, जिसी के कारण इसको आदि पुरुष बोला गया आपका नागवंशी वंश का। अब यहाँ फनी मुकुट राय का जो विवाह हुआ था वो पंचेत राज घरेना में हुआ था। और पंचेत राज जो घरेना था झारखंड के सबसे शक्तिशाली राज घरेना था। अब हम बता रहे हैं, अब इसी का पंचेत राज घराना के यानी अपना ससुराल के मदद से, पंचेत राज घरेना के मदद से वो क्या करता है, यहाँ आगे हम बता रहे हैं बाबू। तो आगे क्या करता है, जो क्वेंजर जो राज था,
क्वेंजर जो राज था तो झारखंड मतलब नागवंशी राज के पश्चिम साइड में था। नागवंशी का पश्चिम साइड में स्थित था क्वेंजर राज और उसको हराया था किसके मदद से? तो अपना ससुराल पंचेत राज घरेना के मदद से वो हराया था और सुतियम्बे को राजधानी बनाया था और 66 परगना में बांट दिया था और सुतियम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहाँ फनी मुकुट राय एक ऐसा राजा था जो गैर आदिवासी को पहला वहाँ का दीवान बनाया था यानी मंत्री बनाया था। फनी मुकुट राय पहला राजा था जो गैर आदिवासी को वहाँ का दीवान बनाया था, जिसका नाम था आपका भवराय श्रीवास्तव। क्या नाम था? भवराय श्रीवास्तव नाम था। यानी भवराय श्रीवास्तव का पहला राजदूत बनाया था के फनी मुकुट राय बनाया था। अब हम बात करते हैं आगे बात तो बागदेव मतलब बागदेव सिंह था। बागदेव वो क्या किया? फनी मुकुट राय को हत्या कर दिया। बागदेव क्या करता है? फनी मुकुट राय को हत्या कर देता है। और फनी मुकुट राय के बाद फिर जो आया था वो आया था आपका मुकुट राय आया था, मदन राय आया था और प्रताप राय आया था। कौन कौन आया था? तो मुकुट राय है ना, मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में जेपीएससी में सवाल पूछा था कि प्रताप राय राजधानी कहाँ बनाया था? तो प्रताप राय जो था पलामू किला का निर्माण कराया था और चुटिया को राजधानी बनाया था। ये सवाल पूछा था आपका जेपीएससी 6वां में। तो आपको प्रताप राय है ना, प्रताप राय झारखंड का है ना, झारखंड में आपका नागवंशी जो वंश था उसमें चुटिया के जो राजधानी बनाया था के प्रताप राय। और झारखंड में जो आपका पलामू किला था तो पलामू किला का जो निर्माण कराया था वो कौन कराया था बाबू? तो प्रताप राय करवाया था। अब हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे भीमकर्ण के बारे में। हम लोग किसके बारे में? तो भीमकर्ण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भीमकर्ण था बाबू बहुत प्रतापी राजा था। क्या था? बहुत प्रतापी राजा था। और भीमकर्ण बता रहे हैं ये पहला राजा था। पहले आगे राय के उपाधि धारण किया था। राय के बाद कर्ण आया, कर्ण के बाद शाह आया। तो राय के बाद कर्ण आया और कर्ण उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो राजा था जिसका नाम था आपका भीमकर्ण। क्या नाम था? तो भीमकर्ण था। और जो प्रतापी शासक था भीमकर्ण था, जो प्रतापी शासक था झारखंड का, नागवंशी का, नागवंशी वंश का, जो झारखंड में नागवंशी वंश है उसका प्रतापी मतलब शासक था। और उसने कर्ण के उपाधि धारण किया था। और कर्ण का भी जो उपाधि धारण किया था वो प्रोत्साहन होकर किसके प्रोत्साहन होकर किया था? जिसका नाम था आपका कलचुरी राजवंश। कालचुरी जो राजवंश है तो कालचुरी राजवंश से प्रोत्साहन होकर जो आपका भीमकर्ण था वो प्रभावित होकर कर्ण की उपाधि धारण किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो बाबू भीमकर्ण भीमकर्ण के समय जो सरगुजा का जो रक्सेल राजा था वो क्या किया कि 12,000 घोड़सवारी है ना, 12,000 घोड़सवारी के साथ और पैदल सेना के साथ वो क्या कर लिया? भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिया। कौन? तो ये जो किया था रक्सेल राजा, सरगुजा का जो रक्सेल राजा था भीमकर्ण वो क्या किया? 12,000 घोड़सवारी विशाल पैदल सैनिक के साथ किस पे आक्रमण कर दिया बाबू? तो ये आक्रमण कर दिया किस पे? तो भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिया रक्सेल राजा। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? दोनों में भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध का जो नाम रखा गया वो बोला जाता है बारवा का युद्ध। किसको बाबू? तो बारवा का युद्ध बोला गया, बारवा की लड़ाई बोला गया, बारवा की लड़ाई बोला गया। बारवा की लड़ाई से जाना गया। काहे जाना गया कि ये भीमकर्ण का हुआ कि वहाँ जीत गया और जीता तो बारवा क्षेत्र जीता था और पलामू के टोरी क्षेत्र जीता था। यानी पलामू के टोरी क्षेत्र जो पहले अभी वर्तमान में लातेहार में है और यहीं से दामोदर नदी निकलता है और जाके हुगली नदी कोलकाता में जाकर मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ देखो भीमकर्ण को एक वासुदेव का भी मूर्ति मिला था। वासुदेव का भी एक मूर्ति मिला था का भीमकर्ण का। और इसी लड़ाई में जो नागवंशी है ना, नागवंशी जो राज था
वो गढ़वाल है ना, गढ़वाल जो राज था उसका सीमा तक पहुंच गया। गढ़वाल जो राज था उसका सीमा तक पहुंच गया। अब भीमकर्ण ने क्या किया था बाबू, भीम सागर का निर्माण कराया था। भीमकर्ण जो था भीम सागर का निर्माण कराया था। और वो 1122 में तब बंगाल पे यानी जब नागवंशी जो राज्य की राजधानी था चुटिया, और चुटिया जो बंगाल के जो बंगाल पर आक्रमण हो रहा था, और जब वो जो रास्ता है चुटिया के नज़दीक आ रहा था, और इसी डर के मारे यानी मुस्लिम जो आक्रमण हो रहा था, और इसी डर के मारे 1122 में चुटिया राजधानी हटा दिया के भीमकर्ण, और यहाँ खुखरा राजधानी स्थापित किया। यानी बोलेगा कि पहला राजधानी कहाँ था, तो सुतियम्बे था। के बनाया था, तो फनी मुकुट राय बनाया था। और दूसरा राजधानी चुटिया बनाया था जिसका नाम था प्रताप राय। और जो भीमकर्ण था जो राजधानी बनाया था, कौन बनाया था, खुखरा बनाया था। अब यहाँ बात करते हैं हम शिवदास कर्ण के बारे में। तो शिवदास कर्ण है, शिवदास कर्ण वो नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। और शिवदास कर्ण 1401 में गुमला के घाघरा में हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। गुमला के घाघरा में हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था, शिवदास कर्ण करवाया था। अब यहाँ आगे देखिए, तो शिवदास कर्ण वहाँ एक मराठा ब्राह्मण के रखा था जिसका नाम था सियानाथ देव रखा था। कौन रखा था रे, तो सियानाथ देव रखा था, है ना। जहाँ उसके ही हाथों के सियानाथ देव के हाथों से विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया गया था। और शिवानाथ जो देव था एक मराठा ब्राह्मण थे। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ का है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। प्रताप कर्ण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो प्रताप कर्ण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रताप कर्ण बाबू आपका लोधी वंश के समकालीन में था। आपका लोधी वंश जिस समय चल रहा था उसी समय प्रताप कर्ण, छात्र कर्ण और विराट कर्ण थे। छात्र कर्ण, विराट कर्ण और प्रताप कर्ण थे, है ना, ये सारा थे। अब यहाँ क्या हुआ कि वहाँ त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा था उसी में जो तमार के जो राजा था, तमार के राजा नागवंशी राजधानी खुखरागढ़ पर आक्रमण कर लेता है और खुखरागढ़ को घेर लेता है। और घेरने के बाद प्रताप कर्ण को किला में बंदी बना लेता है। यानी एक प्रताप राय है, दूसरा प्रताप कर्ण है, दोनों अलग अलग है। और प्रताप कर्ण को किला में बंदी बना लेता है। और प्रताप कर्ण इस बंदी से मुक्त पाने हेतु किससे मदद कर मांगता है, तो खुखरागढ़ के जो खरवाल जो राजा था बागदेव, उसके सहायता लेती है। और सहायता लेने के बाद बागदेव उसको मुक्त कर देता है। तमार के राजा थे, दोनों मिलकर उसको, तमार का जो राजा था उसको हराता है। और इसी खुशी में जो प्रताप कर्ण था वो कर्णपुरा क्षेत्र को पुरस्कार में दे देता है। कर्णपुरा क्षेत्र को पुरस्कार में दे देता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है और कल फिर हम आपको देंगे, उसमें आपका पार्ट 2 रहेगा। तो आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ जो हम क्लास करवाएंगे सारा PDF भी आपको मिलेगा, सारा नोट्स वगैरह हर कुछ आपको मिलेगा और बहुत ही कम रेट में हम आपको पढ़ाएंगे। यानी एक विषय के प्रति महीना 100 रुपया प्रति घंटा पड़ेगा 1 महीना का। तो आप लेना चाहते हैं मेरा क्लास, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो जो आपको हम स्क्रीन पे नंबर शो कर देते हैं, उस नंबर जो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद। और इसी प्रकार हम इसका पार्ट 1 अभी लाए हैं, पार्ट 2 कल हम आपको देंगे।